चित्र तो कागज पर दीवार पर होता है, चित्र तो मुर्दा होता है, लेकिन जिंदा लोगों के चरित्र को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। इसलिए अपने घर में चरित्रवानों के चित्र लगाना, वीरों के चित्र लगाना, देशभक्तों के चित्र लगाना, महान संतों के चित्र लगाना, घोड़े गधे के चित्र लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता अच्छे हैं तो उनका भी चित्र लगाकर दर्शन करना। चित्र चरित्र को झंकृत कर देता है। तस्वीर का दर्शन आपकी तकदीर को बदलने की भी सामर्थ्य रखती है। पूजा भी कीजिए। तीसरी चीज संकल्प लो, अपने घर में भी छोटा सा मंदिर बनाइए। उस मंदिर में जिसको आप मानते हो इष्ट, उसका फोटो रख लो, थोड़ा पूजा करो। कल हरिप्रिया के यहाँ मैं गया था तो उन्होंने अपना मंदिर दिखाया। लाइट जलाई तो भगवान का फोटो आया, लाइट बुझा दी तो फोटो गायब हो गया। कुछ ऐसे ढंग से सेटिंग था उनका, बड़ा अच्छा लगा। पूजा से मन को शांति मिलती है, ध्यान से मन में शांति आती है। थोड़ी देर ध्यान भी किया करो। ये आफा काफा लाफा जाफा संसार की घुड़दौड़ में, अंधी दौड़ में इतना बेताब क्यों हो? 5 मिनट ध्यान भी कर लो, थोड़ा समय निकाल कर प्रवचन भी सुन लिया करो। गांव में जो बड़ा मंदिर हो, सप्ताह में एक दिन बड़े मंदिर में ग्रामवासी सलाह करके प्रोग्राम रखो। संडे को शाम को भजन कीर्तन हो जाए, प्रसाद बट जाए, गांव के लोगों का मिलन जुलन हो जाए। गांव में इसलिए रहा जाता है कि गांव के लोग हम संगठित रहें, आपस में प्रेम के धागे में बंधे रहें। वो सत्संग, भक्ति और मंदिर ही आपको जोड़ सकता है। गांव में भी बहुत ईर्ष्या द्वेष फैल रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने में लोग कसरत कर रहे हैं। तुम कितनी भी उन्नति कर लो, गांव के लोग तुमको धन्यवाद देने शायद ही आएंगे। राष्ट्रपति महोदय हमारे आश्रम आए तो कह रहे थे, राष्ट्रपति तो बन गए लेकिन जन्मभूमि गांव के लोग धन्यवाद नहीं दे पाए। एक ही मित्र था, वो धन्यवाद दिया। तुम ऊंचाई पर चढ़ते हो, बहुत से लोगों को दुख होता है। तुम नीचे गिरते हो, बहुत से लोगों को खुशी होती है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परस्त्रिय संसारे यस्मिन् सह विज्ञेया साक्षात् देव हरि स्वयं ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपि जीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। जो दूसरों के दुख में द्रवित होता है, दूसरों के सुख को देखकर धन्यवाद देता, प्रसन्न होता है, वो इस संसार में पद्म पुराण का ऋषि कहता है साक्षात हरि भगवान के समान जानने योग्य होता है। वो भगवान का दूसरा रूप होता है जो दूसरे के सुख में खुश होता है और दुख में दुखी होता है। भगवान का लक्षण। चौथी चीज, कोई नशा न करना। धन कमाना कठिन है, धन को बचाना और कठिन है। धन को सही जगह खर्च करना बहुत कठिन है। धन कमा लोगे, धन बचा लोगे, लेकिन तुम्हारा बचाया हुआ धन तुमको बचने नहीं देगा। तुमको दारू, मांस, मछली, होटल टोटल में गिरा देगा।
इसलिए धन की विकृतियों से बचने के लिए सत्संग से जुड़ जाइए, अन्यथा तुम्हारा धन तुम्हारे पतन करने में बहुत मदद करेगा। धन से क्या नहीं हो सकता, कुकर्म दुष्कर्म। इसलिए धन कमाइए, लेकिन साथ साथ में सत्संग से जुड़े रहिए, अन्यथा धन तुम्हें भ्रष्ट करने में मदद करेगा। और धन अच्छे तरीके से कमाइए, गलत तरीके से। गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको शांति और चैन लेने नहीं देगा, और नीति के तरीके से कमाया हुआ धन आपके जीवन को भी धन्य कर देगा। प्राप्ते तु एकादशे वर्षे मूलम शीघ्रम विनश्यति, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। प्राप्ते तु एकादशे वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति। नीति शास्त्र कहता है अन्याय से कमाया धन 10 वर्ष तक रहता है। 10 वर्ष के बाद तुम्हारी घर की पूंजी भी लेकर विदा हो जाता है, बर्बाद कर जाता है। इसलिए धन धर्म की राह पर चलकर ही कमाओ, गलत तरीका मत अपनाओ। अभी छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ठंडी का महीना है, कंबल चाहिए। एक आदमी जाता है, मजदूरी करता, मेहनत करता, कंबल खरीदता, ओढ़ लेता, ठंड मिट जाती है। दूसरा जाता है, किसी से मांग कर ले आता है, कंबल ओढ़ लेता, ठंड मिट जाती है। तीसरा आदमी जाता है, किसी का कंबल चुरा कर लाता है, ओढ़ लेता, शॉर्टकट रास्ता अपना लेता है और उसकी ठंड मिट जाती है। लेकिन जो मेहनत करके धन कमा कर कंबल खरीद कर ओढ़ा है, वो कंबल के अंदर निडर होकर सो रहा है, उसको डर नहीं है किसी का कंबल। जो मांग कर कंबल लाया है उसको थोड़ा सा संकोच है कि कंबल वाला कहीं ये न कह दे तुम कंबल भी नहीं खरीद पाए, हमने कंबल आपको दिया, इज्जत ले डालेगा, संकोच है। लेकिन जो चोरी करके कंबल ओढ़ा है तो शरीर की ठंडी तो खत्म हो गई है, लेकिन उसके दिल में ठंडी लगना शुरू हो गई है। डर है, भय है, कंपन है कि कहीं जिसका कंबल है देख लेगा तो मुझे कंबल भी देना पड़ेगा और बेइज्जती भी कर डालेगा। याद बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए अन्यायोपार्जितम द्रव्यम, रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। वह कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। ये उस समय की बात है। एक भिखारी गृहस्थ किसान को अपनी कहानी सुना रहा। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, निर्धनता के दुख में सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था,
सदा रहा व्यस्त था। चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी। उस संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। कैसा विवश हो भाग्य का तो, कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। दूसरा संकल्प ले लेना, पांचवा, कि आपस में प्रेम से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, गम खा कर रहना। घर के सदस्यों को प्रसन्नता दीजिए, कलह कलेश मत कीजिए, गाली मत बकिए, आलस्य मत कीजिए, दौड़ दौड़ कर काम कीजिए, कर्मयोगी बनिए, कामचोर मत बनिए। घर को स्वर्ग बनाइए, नरक मत बनाइए। बूढ़े माँ बाप को भी हंसाइए, अपने सास ससुर को हंसने के लिए कोई कहानी भी सुनाइए। तुमने ऐसी कहानी रच दिया कि सास ससुर भी रो रहे, तुमने ऐसी कहानी बना दी कि तुम्हारा पति भी बेहोश है। सास ससुर बहुत दुखी है। कितनी बहुओं ने, पति बोलता है बम बम, तो उनकी पत्नी ऐसी आई है वो फोड़ देती है एटम बम, बम बम एटम बम, पूरा घर तबाह हो गया। दूसरों को रुलाने वाले लोग कभी सुख नहीं पा सकते हैं। दूसरों का अपमान करने वाले लोग सम्मान कभी नहीं पाते हैं, और दूसरों को खुशियां बांटने वाले लोग कभी दुखी नहीं हुआ करते हैं, कभी दुखी नहीं हुआ करते। किसको अहंकार दिखाते हो, किसके लिए अहंकार दिखाते हो? जिस शरीर का जवानी का अहंकार करते हो, जवानी जाने वाली है। बुद्धि का अहंकार करते हो, स्मरण बुढ़ापे में खोने वाला है। वाणी का अहंकार करते हो, ये वाणी भी मुंह से बोल नहीं पाओगे, गिलास भर पानी मांगने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। बहुत पढ़े लिखे होने का अहंकार करते हो, सारा पढ़ा लिखा बुढ़ापे में सब भूल जाएगा, इंग्लिश के मीनिंग भी याद नहीं आएंगे। ये घमंड के खंड खंड कीजिए श्रीमान जी, और विनम्र हो करके अपने घर के लोगों को खुशियों के समुद्र में डुबा दीजिए।